समझ रही है जो रशिया कर रहा है, और रशिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह से भारी तबाही के जरिए वो जेलेंस्की को झुकाए, जेलेंस्की को मजबूर करे कि वो सत्ता छोड़ दे। मकसद दरअसल बिल्कुल साफ है। तो रूस और यूक्रेन की जंग के बीच तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और इस जंग के परिणाम क्या कुछ होंगे, कल सुबह 6 बजे से लगातार अर्नब गोस्वामी के साथ आप देखिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं। अच्छा। कुछ देर पहले ही धमाकों से 3 शहर दहले थे। ये सड़क बाहर करेंसी था, उसका डंका बोला जाता था डॉलर, पाउंड और रूबल। लेकिन आज कहां है रूबल? रूसी लोग महंगी महंगी गाड़ियों में महंगे फोन इस्तेमाल करते थे, एक से एक बढ़ के डिजाइनर कपड़े पहनते थे। कुछ भी वो रूबल्स में खरीद सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ कारोबार हो रहा था। लेकिन आज हालात इसके बिल्कुल उलट है। कहते हैं ना, गुलाटी मार गया है रूस की इकोनॉमी। रूबल की कीमत में भारी गिरावट आई है, गिर गया है 30%। रूबल 30% गिर गया है, जबकि ब्याज दरों में 20% की बढ़ोतरी हुई है, यानी महंगाई हो गई है। 9% तक पहुंच गए। बड़े बड़े ब्रांड आगे बढ़िए जल्दी डायरेक्टर साहब। विदेशी मुद्रा भंडार में 660 बिलियन डॉलर फ्रीज हो गया है, फ्रीज। ये 630 बिलियन डॉलर फ्रीज। पुतिन खड़े हैं, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। 630 बिलियन डॉलर, 630 बिलियन डॉलर। बात साफ है, आज मॉस्को में रहना आसान नहीं है। आम आदमी के लिए नहीं, बड़े बड़े ओलिगार्क्स के लिए भी। एक के बाद एक कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां रूस से दूरियां बना रही हैं। कई पेमेंट कंपनियों ने रूस छोड़ने की तैयारी कर ली है, जिनमें वीजा, मास्टरकार्ड, आपका मेरा एटीएम वीजा मास्टरकार्ड होता है, पेपाल जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस शामिल है। ये सारी कंपनियां बंद हो गई। वहां बड़ी बड़ी अकाउंटिंग फर्म इस युद्ध में रूस भी बर्बाद है। जैसे हमारी कंपनी है, आपकी कंपनी है, केपीएमजी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये सब बंद हो गए। जल्दी रूस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। इससे किसको नुकसान हो रहा है? पुतिन को नहीं, आम आदमियों को। फ्लाइट कंपनियां, एविएशन कंपनियां, बोइंग, एयरबस बंद, काम बंद। स्ट्रीमिंग कंपनियां, नेटफ्लिक्स, आप पिक्चरें देखते हैं, डिज्नी, आप पिक्चरें देखते हैं, सब बंद। कोई नहीं देख सकता। रूसी बच्चे नेटफ्लिक्स, डिज्नी नहीं देख सकते आप। आईटी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, डेल, अरे एप्पल का आईफोन नहीं मिलेगा अब रूस में। ऑटोमोबाइल, गाड़ियों का सेक्टर जरा नाम देखिए, फोक्सवैगन, फोर्ड, बीएमवी, होंडा, मर्सिडीज, ये सब बंद। फैशन भैया, महंगे महंगे कपड़े, रूसी लोग, H&M, नाइकी, एडिडास, ज़ारा, सब बंद। एनर्जी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सॉन मोबिल
यूक्रेन के शहर सुमी में रूस के हवाई हमले में 22 लोगों की मौत, हवाई हमलों से भारी तबाही, बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य हमले की चपेट में आए लोगों का रेस्क्यू किया गया। जारी है यूक्रेन पर रूस का कहर, रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी, रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, एंटी एयरक्राफ्ट गन, सैन्य वाहनों को बनाया गया निशाना। विजय जी, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर सामान्य बताया जा रहा रेडिएशन बैकग्राउंड संयंत्र के कर्मचारियों को 4 दिन तक बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का दावा, चेरनोबिल प्लांट से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का संपर्क टूटा। कौन सी दुनिया में यूएई और सऊदी अरब के नेताओं का बाइडेन के साथ बातचीत से इनकार, यूक्रेन संकट के बीच तेल उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा करना चाहते थे बाइडेन। अमेरिका ने कल ही रूस से तेल गैस आयात पर लगाया था बैन। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर सियासी बवाल, विपक्षी दलों का बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। अर्नब गोस्वामी के साथ कल सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे। स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। महायुद्ध के 14 दिन बीत चुके हैं। किस तरह से तबाही वहां मची है, तबाही से लेकर पलायन की एक तस्वीर लेकर हाजिर है। मैं हूं बरखा शर्मा। तबाही और तांडव के बीच एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचा रहा है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। देखिए, इस महायुद्ध के बीच जो रूस लगातार आरोप लगा रहा था वो पुख्ता होता नजर आ रहा है। वो क्या है आरोप? वो आरोप है जैविक जो युद्ध की बात या जैविक जो हथियार है उनकी बात। इस पर हम आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन शाजिया, और इस वक्त की जो अहम खबरें आ रही है, बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, पलायन हम देख रहे हैं, शहर देख रहे हैं कि किस तरह से खाक हो रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और मैं आपको बताने जा रही हूं आज 14 दिन बाद भी किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है और आज भी हालात बद से बदतर स्थिति में बने हुए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है और सबसे बड़ी टीम स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। बताएंगे आपको कि यूक्रेन के सबसे ज्यादा भीषण तबाही वाला शहर कौन सा है जहां सबसे बड़े हमले हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता। और क्या अब अमेरिका रिस्क लेने को तैयार है? क्योंकि पहले दिन से कहा जा रहा था कि अमेरिका अगर रूस पर प्रतिबंध लगाना चाहता है तो सबसे पहले वो उसके फ्यूल प्रोडक्शन पर कवर क्यों नहीं तोड़ता, क्योंकि सबसे ज्यादा वो तेल का निर्यात करता है। और अब अमेरिका ने फैसला लिया है कि वो रूस से गैस और तेल नहीं खरीदेगा। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। सबसे बड़ी टीम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। यूक्रेन में सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे इस महा बुलेटिन की। बड़ी खबर यह है कि रूसी एयरक्राफ्ट ने यूक्रेन पर हमला किया है। हमें जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं कि कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर से रूस की तरफ से रूसी हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर हमला हुआ है और हमले की नई तस्वीरें जो है युद्ध के 14वें दिन सामने आई है। रिहायशी इलाके अब एक के बाद एक निशाना बनाए जा रहे हैं, रेसिडेंशियल इलाके। और ये देखिए तस्वीरें, हमले की नई तस्वीरें सामने आई हैं रूसी हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल, यूक्रेन पर जो हमला यहाँ पर किया गया है रूसी हेलीकॉप्टर के जरिए, रिहायशी इलाकों को निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। नई तस्वीरें ये देखिए किस तरह से धुएं का गुबार जो है वो यहाँ पर उठता हुआ। ये तस्वीरें ये बता रही है कि अभी की स्थिति फिलहाल वहां पर क्या बनी हुई है। जी हाँ, तो हर बड़ी खबर, हर तस्वीर रिपब्लिक भारत बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखता है। और इस बीच हमें एक और बड़ी खबर मिल रही है
यूक्रेन में रूस की बमबारी हो रही है। KA-52 हेलीकॉप्टर लगातार हमले कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर से वीडियो जारी किया जिसमें KA-52 हेलीकॉप्टर ने छिपे हुए यूक्रेन के सैन्य वाहन पर मिसाइल दागी, जबरदस्त तरीके से दागी। इससे पहले KA-52 हेलीकॉप्टर ने एंटी एयरक्राफ्ट गन सैन्य वाहन पर जबरदस्त हमला बोला था। श्वेता, बिल्कुल ही तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं यूक्रेन में कैसे बमबारी हो रही है। KA-52 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया, यानी जो हमला है वो इस बार फाइटर जेट से नहीं, KA-52 हेलीकॉप्टर से, जो एडवांस हेलीकॉप्टर है उससे हमला किया जा रहा है, जो बता रहा है इस वक्त किस तरीके की स्थितियां इस वक्त यूक्रेन में बनी हुई है। निधि, बिल्कुल इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह KA-52 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। रूस अपने हमले बढ़ाता जा रहा है। आखिर कब रुकेंगे पुतिन, ये कोई नहीं जानता। युद्ध का 14वां दिन है और पहले दिन से 14 दिन तक लगातार रूस हमलावर है। रूस की बमबारी एक एक करके आसमान में यूक्रेन के सामने आ रही है। और ये देखिए इस हेलीकॉप्टर से कैसे बमबारी हो रही है, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो सैन्य वाहन है वो भी निशाने पर आ चुके हैं इस हेलीकॉप्टर के जरिए। तो अपना सैन्य बेड़ा तो बढ़ा ही रहा है रूस, लेकिन साथ साथ हमले भी इसके जरिए और तेज होते जा रहे हैं। बरखा, बिल्कुल ये हमले तेज होते हुए, और इसी बीच देखिए इमानुएल मैक्रों की ओर से ये अपील की गई है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कि तमाम जो देश है वो रूस से बातचीत जारी रखे। किसी तरह से कोई समाधान जो है वो यहाँ पर जरूर निकलना चाहिए। दो तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं, दिन और रात की ये तस्वीरें हैं जब हमला यहाँ पर किया गया था, तो किस तरह से तस्वीर जो है वो बदलती हुई दिखी है। हमले, हवाई हमले लगातार किए जा रहे हैं। रूस का चक्रव्यूह जिसमें यूक्रेन पिछले 14 दिनों से फंसा हुआ नजर आ रहा है, और जो मुख्य उद्देश्य सीधा सीधा कीव पर कब्जा करना, कीव को गिराना, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यूक्रेन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ईमान, बिल्कुल आप सही कह रही है बरखा। और क्या वाकई में क्या अब ये माना जाए कि काउंटडाउन जिस तरह से चालू है, क्या 24 घंटे के भीतर कीव पर कब्जा हो जाएगा? ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक दिन की तस्वीर वो दिखा रखे हैं और रात की तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो छिपे हुए सैन्य वाहन है उनको निशाना बनाया गया। एक बार फिर तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि यूक्रेन ने रूसी टैंक्स को तबाह कर दिया है। देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो रूसी टैंक्स हैं उनको निशाना बना रहा है यूक्रेन। और ये देखिए कि कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि जो नागरिक हैं उन्होंने रास्ता रोक दिया, टैंक को आगे आने नहीं दिया। और अगर ज्यादा वहां पर आप ये कहिए कि कुछ ज्यादा अगर दोनों में विद्रोह वहां पर देखी गई स्थिति, तो फिर उसके बाद टैंक्स को किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया, उस पर किस तरह से हमला किया गया, ये तस्वीरें इस वक्त। सुजाता, बिल्कुल, और ये देखिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल रूस कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ड्रोन्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल हम कह सकते हैं, क्योंकि ड्रोन्स की पहली बार जब से ड्रोन इजाद हुए इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और यूक्रेन बखूबी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। किस तरह से टारगेट कर रहा है अपने छोटे छोटे ड्रोन से बड़े बड़े टैंक्स को निशाना बनाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। ये भी ड्रोन के जरिए ये टारगेट किए गए हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी टैंक को तबाह किया है ड्रोन के जरिए। जिस ड्रोन को लेकर हम लगातार आपसे खबरें भी बता रहे थे कि ये ड्रोन जो है वो घातक हो सकता है रूस के लिए, और ये तस्वीर जो जारी की गई है यूक्रेन की तरफ से, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती, मुहर लगाती इस बात पर कि ये ड्रोन हमलावर है, अटैकिंग है रूस के लिए, और रूस को इससे सावधान रहना होगा। लगातार ये ड्रोन हमले जो है वो किए जा रहे हैं और सैन्य काफिले को निशाना बनाया जा रहा है। सैन्य काफिले को निशाना बनाने के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, सर्कल के अंदर ये जो ब्लास्ट हुआ है, सैन्य काफिले को तबाह किया गया है। एक रूसी टैंक था, उस पर निशाना बनाकर उसे हिट किया गया है। यूक्रेन का सबसे बड़ा पलटवार इस वक्त आप देख रहे हैं। युद्ध का 14वां दिन है और यूक्रेन कह चुका है कि हम अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि हमने रूस में ऐसी तबाही मचाई है इन 14 दिनों में जो कि पिछले 30 सालों में रूस को ऐसा नुकसान नहीं हुआ, और यूक्रेन भी ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रूसी टैंक को तबाह करने की तस्वीरें हैं। ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, पूरे सैन्य दस्ते का सहारा लिया जा रहा है। तो इस वक्त की रिपब्लिक भारत पर फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा है। और देखिए ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां बमबारी हुई है और
बाकी है जो अभी टारगेट पर है। बिल्कुल ये देखिए, ये तमाम जगह जहाँ पर बमबारी की जा रही है, कीव, चर्निहिव, ज़ाइटोमिर, वासल कीव, ये तमाम वो इलाके और कीव के आसपास के जो इलाके बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस वक्त, वो और ज्यादा निशाने पर कहीं ना कहीं रूस के नजर आ रहे हैं। जैसे अगर हम इरपिन की बात करते हैं तो उसको राजधानी कीव के नजदीक होने का खामियाजा कहीं ना कहीं बहुत ना पड़ रहा है। बिल्कुल जो राजधानी कीव के पास वाले इलाके हैं वहां पर क्योंकि एक और खतरा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये 4 शहर इस वक्त आप देख रहे हैं, चर्निहिव जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी अपने कब्जे में ले लिया गया है, बासिलकोव जो मुख्य इलाका है उसको भी कब्जे में लिया गया है। अगली बारी है कीव की, किस तरह से कीव को कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर, इस समय की बड़ी खबर खार्किव से मिल रही है, रिहायशी बिल्डिंग पर जबरदस्त तरीके से मिसाइल दाखिल करेगी और इस तरह की तस्वीरें, मिसाइल दाखिले की तस्वीरें हमने पिछले दिनों कई बार देखी है। हमने परसों तस्वीर देखी थी ईमानी किस तरीके से बैक टू बैक 7 से 8 मिसाइल दाखिल गए थे और आज एक बार फिर से मिसाइल दाखिले की हमें खबर दी जा रही है। बिल्कुल शादिया, और देखिए लगातार जो रिहायशी इलाके हैं वो निशाना बनाए जा रखे हैं। इस वक्त खार्किव में ऐसे ही एक रिहायशी इमारत की हम तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और देखिए आप किस तरह से आग की लपटें, ऊंची ऊंची लपटें देखिए जा रखी है और धीरे धीरे करके ये पूरे जो तमाम फ्लोर्स हैं उन पर फैलती जा रही है। पूरी बदरंग बदनुमा हो गई है ये रिहायशी इलाका। मतलब कोई कह नहीं सकता कि क्या वाकई पे यहाँ पर कुछ वक्त पहले तक लोग रह रहे थे, उनका आशियाना ये था जिसे बड़े ही मेहनत के साथ या बड़े ही सपने संजोकर उन्होंने बनाया था, लेकिन उसका ये हश्र होगा ये किसी ने भी सोचा नहीं था। क्योंकि देखिए भले ही ये डिसीजन वॉर का पॉलिटिकल लीडरशिप का रहा हो, लेकिन सिविलियंस ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का हश्र उनका होगा या इस तरह से वो निशाना बनाए जाएंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हुई हैं और एक के बाद एक देखिए बड़ी खबरें जो है वो भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि कैसे अलग अलग शहरों को निशाने पर रूसी सेना की ओर से लिया जा रहा है। लेकिन हर परिस्थिति में यूक्रेन सिर्फ ये चाहता है कि जैसे भी करके आप सही कह रही है। एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि खारजिन इलाके में रूसी सेना दाखिल हो चुकी है। शहर के अंदर रूसी सेना को देखा गया है और इसीलिए आप देखिए किस तरीके से लड़ाई है वो और ज्यादा तेज होती चली जा रही है। ये बताया जा रहा है कि खेरसन इलाके में इस वक्त रूसी सेना दाखिल हो चुकी है। सुजाता जी, खेरसन इलाके में भी अब रूस की सेना जमीन पर दिखाई देने लगी है और शहर के अंदर रूसी सेना को देखा जा रहा है, रूसी सेना के काफिले को देखा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, खेरसन की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क पर उतर चुकी है रूस की सेना अपने लाल लश्कर के साथ। और ये देखिए आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, आपको दूर से कुछ सैनिक टहलते हुए नजर आ रहे होंगे, उनके हाथ में गन्स हैं। साथ ही आपको यहाँ पर जो सैन्य वाहन है वो भी नजर आ रहे होंगे और ये रूस के सैनिक हैं, यूक्रेन के नहीं। इसलिए चिंता की बात है क्योंकि एक एक शहर में अब पैदल मार्च करते हुए ट्रकों से, सैन्य वाहनों से और टैंकों के साथ रूसी सैनिक पहुंच रहे हैं। तो खेरसन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर के अंदर ये रूसी सेना दिखाई दे रही है। ये जो काफिला है रूसी सेना का वो शहर के अंदर दाखिल हो चुका है। खेरसन वो जगह है जहां पर रूस पहले से ही ये दावा कर रहा है कि हमने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सैन्य बेड़ा नजर आ रहा है खेरसन में। एक और शहर जहां पर अंदर रूसी सेना दिखाई दे रही है, कई टैंक्स आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पर आपको हम तस्वीरें हर शहर की, यूक्रेन के हर शहर की दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग इलाकों में कब्जा करने की कोशिश है रूस की। आखिर ये युद्ध का अंत कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। 14वां दिन है आज और ऐसे में रूसी हमले और तेज हो चुके हैं। और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है कि यूक्रेन जाने के लिए तैयार है जो चेचन्य सेना है। देखिए ये चेचन सेना जिसकी लगातार जिक्र किया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये खूंखार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार चेचन्या के जो लड़ाके हैं वो किस तरीके से तैयार है, आगे बढ़ रहे हैं और एक एक ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि अब ये युद्ध और कितना आक्रामक होता जा रहा है। शाजिया, बेशक ये चेचन्या लड़ाके हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन आप इनकी तस्वीर भी देखिए किस तरीके से ये चेचन्या लड़ाके जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हजारों लड़ाकों की जो फौज है वो इस समय तैयार हो चुकी है। ये लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। 22 लोगों की मौत हो गई है। रात में रूसी आर्मी ने हमला किया था, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सुमी में भी लगातार हवाई सायरन बज रहे थे, एयर रेड अलर्ट जारी किया जा रहा था और इस बीच बड़ी खबर ये कि हमला हुआ है। वैभव,
बिल्कुल, तो सुमी पर लगातार खौफ जो है वो खौफनाक हमला जारी है। सुमी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खौफनाक हमले के बाद क्या मंजर था सुमी का, आप समझिएगा। एक तो यहाँ पर लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और इसी ठंड के बीच लगातार हमले होना और हमलों के बीच अब यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। हमला हुआ, हमले के बाद यहाँ पर जो तबाही का मंजर वो आप इन तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं और इस तबाही के बाद अब रेस्क्यू किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये आप समझिए, सुमी पर लगातार अटैक किया जा रहा है और लगातार अटैक के बीच सुमी के अब रिहायशी इलाकों को सीधा निशाना बनाया जा रहा है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये कि दबाव बनाया जा सके सीधा यूक्रेन के ऊपर। अपनी सहयोगी सुजाता के पास में चलूंगा जो बताएंगे अगली बड़ी खबर क्या है। सुजाता। बिल्कुल, अगली बड़ी खबर भी सुमी से ही है जहां भयंकर तबाही मची है, लगातार हमले हो रहे हैं और सुमी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। पूर्वी यूक्रेन का ये इलाका ताबड़तोड़ हमले झेल रहा है और यहाँ भयंकर तबाही मची है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से पहले हमने आपको बताया कि कई जगह हमलों में लोग फंस गए, उनका बचाव किया जा रहा है। हमले की चपेट में आए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वो लोग जो किसी तरह छुपे हुए थे अपने घरों में, उनके घर भी बम का रॉकेट हमलों का शिकार हो गए। उसके बाद वो मलबे में फंस कर रहे थे, जिन्हें निकालने की कोशिश भी हुई, उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला गया और उन्हें मेडिकल सहायता दी गई। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को अपने घरों में महसूस करते हैं, लेकिन यूक्रेन के ये लोग हैं जो अपने आप को अब अभागा कहेंगे कि वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, अपने घर को छोड़कर वो शरणार्थी बनने को, रेफ्यूजी बनने को मजबूर हो गए हैं। बेशक, और इस बीच यूक्रेन के खार्किव में बम और बारूद से भीषण तबाही का मंजर है। रात में हुई भीषण गोलीबारी से खार्किव शहर दहल उठा। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन में रूस लगातार मौत बनकर बरस रहा है। बम, मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर तबाही मचा रहे हैं। जोरदार धमाकों से दूर दूर तक धुएं का गुबार छाया है। भीषण गोलीबारी के चलते आसमान से आग बरस रही है और शहर दर शहर राख में मिलते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध की आग यूक्रेन के हर शहर तक फैल चुकी है। यूक्रेन का सुमी शहर बमबारी के चलते तबाह हो गया है। लोगों के घर जमींदोज हो चुके हैं। गोला बारूद के चलते इमारतें ध्वस्त हो चुकी है। हर तरफ मलबा फैला है। तस्वीरों में सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। सुमी में हुई भारी बमबारी के चलते लगभग 22 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी बारूदी मलबे में दबे हुए हैं। वहीं जंग के बीच लोगों को निकालने का काम भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है कि रोमानिया का जो एयरक्राफ्ट है उसे मार गिराया गया है। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है कि रोमानिया का एयरक्राफ्ट मार गिराया गया है और ये घटना गलती से हुई है। रोमानिया का एयरक्राफ्ट देखिए, जो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रोमानिया का एक एयरक्राफ्ट जो मौजूद था उसको गलती से मार गिराया गया, क्योंकि देखिए युद्ध लगातार जारी है। उस क्षेत्र में जब पहुंचा और एक गलती का शिकार रोमानिया का ये विमान था। दरअसल ये बड़ी खबर जिसका दावा वहां पर किया जा रहा है, ये विमान जो था रोमानिया का ये एयरक्राफ्ट जो निशाने पर आ गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर भी है जो गलती से मारा गया है डिफेंस सिस्टम की चपेट में आकर। और रूसी मीडिया के हवाले से खबर है। यहाँ ये भी समझना होगा कि रोमानिया अभी यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अभी बहुत से लोग जो पलायन करके गए हैं वो रोमानिया भी पहुंचे हैं और इस दौरान रोमानिया के इस तरह से हेलीकॉप्टर और विमान को मार गिराने की जानकारी है जो रूसी मीडिया दे रहा है। तो इसे रणनीतिक तौर पर भी समझने की जरूरत है, लेकिन ये नुकसान हुआ है और युद्ध के क्षेत्र में कई बार इस तरह की बड़ी गलतियां होती हैं। और देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं हवाई हमलों का सायरन किस तरह से तेजी से यहाँ पर बजाया जा रहा है। अलग अलग शहरों में यही स्थिति देखने को मिलती है। कीव की बात करें, चर्निहिव, ज़ाइटोम और खेरसन, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर सायरन बजते हैं और ये सायरन लगातार हर घंटे के बाद बज रहे हैं। लोगों में दहशत का, खौफ का माहौल है। बिल्कुल बरखा, ये वो जगह है जहां पर लगातार हवाई हमले का सायरन जो है वो बज रहा है। जाइटोमिर हो और ब्रित्सिया हो, चर्निहिव हो, कीव हो, खेरसन हो, क्योंकि अब देखा यह जा रहा है कि ये वो तमाम शहर हैं जहां पर अटैकिंग मूड में रूस है और इन शहरों को अब सीधा टारगेट किया जा रहा है और इन शहरों के रिहायशी इलाकों पर अब निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार
हम तमाम वो अहम शहर दिखा रहे हैं। आप वेनेत्सिया की बात कर रहे थे, वैभव, वेनेत्सिया आप देखिए एयरपोर्ट पूरा खाक हो चुका है। रिहायशी इलाकों को शाजिया हम देख रहे हैं किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। खेरसन की बात कर लें, अभी खेरसन की थोड़ी देर पहले यहाँ खबर आई थी, ज़ाइटोमीर और कीव की हालत बेशक। और इससे पहले हमें याद है कि 2 दिन पहले ही जबरदस्त तरीके से बैक टू बैक 8 मिसाइल दागे गए थे। माने कि किस तरीके से वेनेत्सिया में जो एयरपोर्ट था उसको तबाह कर दिया। कीव, शर्निहिव, ज़ाइटोमीर, वोल्स्कीव, खेरसन, लगातार ये वो जगह है जिनको निशाना बनाया जा रहा है। और इस समय श्वेता ये आग से धधक रहे हैं शहर। बिल्कुल ये 6 शहर है जिसमें सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं मच रही है तो वो है खेरसन। खेरसन के बाद अगला है चर्निहिव और उसके बाद है कीव। कीव में लगातार किस तरह से लगातार वहां पर जो सेना है वो 4 शहरों में रूस ने घेरेबंदी कर दी है, जिसमें खार्किव है, चर्निहिव है, सुमी है, मारिउपोल है। सुजाता, बिल्कुल ये चारों शहर लगातार निशाने पर हैं और चारों शहर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वी यूरोप में आते हैं, साथ ही पूर्वोत्तर में आते हैं और इसीलिए ये जो 4 शहर हैं वो निशाने पर हैं। सबसे भयंकर नुकसान और तबाही और भयंकर जो युद्ध हम कहें जहां आमना सामना हो रहा है वो इन्हीं 4 प्रदेशों में, 4 शहरों में हो रहा है। भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। सुमी में भी भयंकर नुकसान की खबर है और तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ बम गिरते हैं, सायरन बजते हैं, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंसेस हैं, तमाम जो मेडिकल कर्मचारी हैं वो मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ये देखिए महिलाएं अपने बच्चों को लेकर दौड़े जा रही हैं। तो इधर यूक्रेन के खार्किव में बम और बारूद से लगातार भीषण तबाही है। रात में भी भीषण बमबारी की तस्वीरें खार्किव शहर से सामने आ रही है। इसी पर देखिए एक मिनट की रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती बमबारी, यूक्रेन पर रात बहुत भारी, बम बरसा से खार्किव खाक, अंधेरे में हमले की ज्वाला, ताबड़तोड़ बमबारी की आवाज सुनिए, कैसे जबरदस्त गोलीबारी से यूक्रेन का खार्किव थर्रा उठा। रात के अंधेरे में हर मिनट और हर सेकंड गिरते बम से खार्किव शहर दहल उठा। लगातार रूस यूक्रेन पर बम और बारूद की बरसात करा रहा है। दूर दूर तक से बमबारी की गूंज ही सुनाई दे रही है। सन्नाटे के बीच एक के बाद एक गिरते बम कहर बरपा रहे हैं। भीषण बमबारी से हर तरफ सिर्फ तबाही तबाही नजर आ रही है। गोला बारूद, हथियार और मिसाइल से रूस अब यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहा है। बम की ज्वाला यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। जमीन से लेकर आसमान तक गोला बारूद ही दिख रहा है, जिससे हर तरफ दहशत का माहौल है। लगातार चल रहे युद्ध के चलते रिहायशी इलाके तबाह हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और युद्ध के बीच में एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो यूक्रेन से है, जहां पर सरकार की ओर से एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया गया है। निर्यात जो है देखिए वो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजों का वो नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नमक के निर्यात पर यूक्रेन की ओर से रोक लगा दी गई है और इसी के साथ साथ देखिए बड़े फैसले जो हैं वो यूक्रेन ने लिए हैं। चीन मांस के निर्यात पर भी बैन लगाया गया है क्योंकि साफ तौर पर जो मौजूदा स्थिति अभी फिलहाल यूक्रेन में बनी हुई है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद है निधि, उन्हीं के पास तमाम चीजें मौजूद नहीं है और उनके लिए ये सारी जो सामग्री है वो बनी रहे, कुछ चीजें तो मौजूद रहे। इसको लेकर कई अहम फैसले। बिल्कुल मांस के निर्यात पर बैन लगा दिया गया है। जो चीजें बैन लगाई गई हैं, जो एक्सपोर्ट पर हम आपको बता रहे हैं, राई, जौ, बाजरा के निर्यात पर रोक लगाई गई है यूक्रेन सरकार की तरफ से और ये बड़ा फैसला लिया गया है युद्ध के बीच। लेकिन अब तक युद्ध भीषण छिड़ा हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में। 14वां दिन है आज और देखना होगा कि आगे क्या फैसला। अब नमक के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। जो अब तक चीजें एक्सपोर्ट होती थी यूक्रेन सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। तो ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। चीनी और मांस के निर्यात पर भी बैन लगाया गया है। जौ और राई के निर्यात पर भी बैन लगाया गया है क्योंकि अपने देश में प्रोडक्शन ठप हो चुका है और अपने लोगों के लिए भी काफी नहीं पड़ रहा है। ऐसे में निर्यात संभव नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण फैसला है। बेशक, और इसीलिए हर तस्वीर दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि 14 दिन बाद भी यूक्रेन में जस के तस हालात बने हुए हैं। जो लोग हैं वहां के वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। को हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों के भीतर अपने देश को छोड़ दिया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या जानकारी है ये देखिए। यूक्रेन को तमाम देशों से समर्थन है। कौन कौन से देश किस तरह का समर्थन कर रहे हैं इस समय यूक्रेन को, हम आपको ये बता रहे हैं। मदद का सीक्रेट अड्डा, ये आप देख रहे हैं हमारे ग्राफिक्स में। खुली मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब खुली मदद की बात आती है तो कोई तैयार नहीं होता। अमेरिकी नेतृत्व वाले देशों
से मदद मांगी गई, मदद करने को भी तैयार थे, लेकिन जब मदद करनी चाहिए थी तो वो मदद सामने नहीं आई। यूक्रेन को हथियार दे रहा है अमेरिका, बेशक हथियार दे रहा है, लेकिन सेना नहीं दे रहा, इसको भी समझिएगा। सीक्रेट एयरफील्ड से हो रही है सप्लाई, ये बड़ी जानकारी है इस युद्ध से जुड़ी हुई। इसके अलावा ये हवाई अड्डे पूरी तरह से गुप्त है, यानी कि सीक्रेट है। समझिएगा किस तरीके से अमेरिका एक अपना ही तरीका इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन को मदद देने का, क्योंकि वो बोल चुका है हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन सेना नहीं भेजी। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, रूसी हमले को लेकर के गोपनीयता लगातार बनाई जा रही है। हर रोज 17-18 विमानों को लॉन्च करवाया जा रहा है, उनकी लैंडिंग हो रही है, जिनमें 4-5 के करीब अमेरिकी विमान भी शामिल है। ये बड़ी जानकारी हमें से इस समय महायुद्ध से जुड़ी हुई मिल रही है। यूक्रेन सीमा के बाहर की लैंडिंग करवाई जाती है, यानी कि उनको लैंड करवाया जाता है। C-17 कार्गो विमान से सप्लाई की जा रही है, जो मदद के खेप भेजी जा रही है, उससे जुड़ी हुई ये जानकारी। सादी वर्दी में मौजूद रहते हैं ये सैन्य कर्मी, यानी कि सिविल ड्रेस में ये आते हैं और उसके बाद से मदद करते हैं। हथियार, मिसाइल सब कुछ ढका होता है, खुले में नहीं दिया जाता है। हथियार ज्यादा देर अड्डों पर नहीं रखे जाते, उनकी फौरन सप्लाई कर दी जाती है। यूक्रेन में सप्लाई के लिए सड़क और रास्ता इख्तियार किया जाता है, ये बड़ी जानकारी में मिल रही है। इसके अलावा सड़क मार्ग भी पूरी तरह से गुप्त होते हैं, प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग के तहत ये सब कुछ होता है। गोला बारूद से लेकर मिसाइल तक पहुंची है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 17,000 एंटी टैंक मिसाइल की सप्लाई अब तक हो चुकी है और लगातार हो रही है। 2,000 एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर भी मिसाइल जो है वो भेजी गई है सैनिकों के लिए। राशन भी लगातार पहुंच रहा है ताकि वो जंग में डटे रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, सीधा उसी बड़ी खबर का रुख करेंगे हिमानी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर देखिए, इस वक्त ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र के बाहर का जो वातावरण है वो सामान्य है। इसकी एक नई तस्वीर सामने आई है। रेडिएशन बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मल है। देखिए, पहले ये बताया जा रहा था कि जब इस पर हमला हुआ तो रेडिएशन का खतरा हो सकता है और यही कारण जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर गए थे, क्योंकि देखिए अगर रेडिएशन का खतरा होता है तो कितनी बड़ी ये त्रासदी होगी और कई पीढ़ियों तक आप देखिए कि इसका दंश झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है यहाँ इस परमाणु संयंत्र से वो ये कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है और नॉर्मल है वहां पर तमाम चीजें। निधि, बिल्कुल, ज़पोरिज़िया प्लांट की नई तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कर्मचारियों के बंधक बनाने का दावा भी किया जा रहा है। ये ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर जिसके इर्द गिर्द हमला किया था रूस ने और उसके बाद ये फिलहाल प्लांट सही सलामत है, लेकिन बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है और स्टेशन मैनेजमेंट से अपील दर्ज करने को कहा गया है कि जिसे वो प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर सके। तो ये बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई। ये देखिए किस तरह ये जो जखीरा है वो भी देखने को मिला इस नई तस्वीर में और हथियारों का ये जखीरा देखने को इस वक्त मिल रहा है। बेशक तस्वीरें आप देखिए, ये जखीरा नजर आ रहा होगा आपको, हथियारों का जखीरा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हथियार नजर आ रहे हैं और यही जखीरा है जिसकी तस्वीर वैभव हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। स्टूडियो में सबसे बड़ी टीम मौजूद है, यूक्रेन में भी सबसे बड़ी टीम मौजूद है। इस खबर पर तो हमारी नजर बनी है, लेकिन 10 मार्च का दिन सबसे अहम होने जा रहा है। सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे कल देखिए अर्णव गोस्वामी के साथ। ये पूरा यहाँ पर बंकर है और खाने पीने का सामान रखा हुआ है और यहाँ पर